बदल गया रतलाम, बन रहा नया रतलाम के चुनावी नारे ने शहर की दयनीय होती हालतों पर नागरिकों को विचलित कर दिया है। वास्तव में रतलाम बदल गया है। कस्तूरबा नगर का मुख्य मार्ग तो यही साबित कर रहा है। बारिश के समय में शुरू हुई खुदाई ने पूरी सड़क को कीचड़ से सवार दिया है। इस सड़क से यदि कोई सुरक्षित पैदल निकलने की हिम्मत कर ले तो उसे कीचड़ फाइटर का सम्मान मिल जाता है। पटरी पार वाले इस क्षेत्र में कस्तूरबा नगर सुभाष नगर फाटक के रास्ते बंद होने से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हजारों लोग परेशान होकर प्रशासन से लगाकर नेतृत्वकर्ता को नकारा साबित कर रहे हैं। सोमवार शाम इस कीचड़ से लोग शिकार हुए। एक वृद्धा तो घायल भी हुई, जिसका उपचार भी करवाया गया, लेकिन गंभीर होती समस्या पर नगर निगम से लेकर ठेकेदार तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हादसे होने के बाद जब हंगामा हुआ तब निर्माण एजेंसी की नींद खुली और मंगलवार को कीचड़ हटवाकर कुछ स्थान पर मुर्रम डलवाया गया। नागरिकों का कहना है कि बरसात में काम शुरू ही नहीं करना था, काम भी कछुए की चाल से चल रहा है। पंद्रह साल पहले शहर से रूबरू हो चुके साहब ने एक बार फिर दस्तक दी है। पहले साहब शहर तक सीमित रहे, लेकिन अब बड़े साहब बनकर आए हैं। अब साहब के पास पूरे जिले की कमान है। साहब की यह पारी चुनौतीपूर्ण ही है। खरगोन से स्थानांतरित होकर आए गोपाल चंद्र डाड ने सोमवार की शाम मां कालिका मंदिर के दर्शन कर रतलाम कलेक्टर की कुर्सी संभाली। पदभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके पूर्व कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण करते हुए विभिन्न विभागों में पहुंचकर अधिकारियों कर्मचारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। वर्ष 2008 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कलेक्टर श्री डाड रतलाम से पूर्व कलेक्टर खरगोन, कलेक्टर सिवनी तथा अन्य महत्वपूर्ण शासकीय पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कलेक्टर बनकर आए श्री डाड 15 साल पहले रतलाम में एसडीएम और निगम आयुक्त की कुर्सी संभाल चुके हैं। कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना की समीक्षा करते हुए निर्देश भी दिए। नवागत कलेक्टर डाड के निर्देशों का असर मंगलवार सुबह दिखा। कलेक्टर कार्यालय गेट पर ही बिना मास्क लगाए आने वालों को रोका गया। मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद आजम वीर भगत सिंह के नाम पर रखे जाने की मांग करते हुए एनएसयूआई ने पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की। मंगलवार को गीता मंदिर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय से पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के माध्यम से प्रशासन और मुख्यमंत्री से मांग की गई कि मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद आजम वीर भगत सिंह के नाम पर रखा जाए। इस मौके पर शहर कांग्रेस शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया सहित एनएसयूआई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। एनएसयूआई अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया, एनएसयूआई ने अभियान चलाया है, जिस अभियान के अंतर्गत अपने रतलाम मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद आजम वीर भगत सिंह के नाम पर रखने की मांग की गई है। इसमें अभियान की शुरुआत शहर कांग्रेस कार्यालय से की गई है। इस अभियान को पूरे शहर की ओर ले जाएंगे और हर वार्ड से 500 कार्ड भरवाएंगे और मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट करेंगे उसको। पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले को सौंपा। ज्ञापन में 5 सूत्रीय मांगों का निराकरण नहीं होने पर नवंबर-दिसंबर माह में आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम ज्ञापन देकर मध्य प्रदेश की जेलों में हो रही अव्यवस्था और अन्याय के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत नगर निगम ने जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से मास्क जरूर लगाने की समझाइश दी गई। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महलवाड़ा पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में निगम अधिकारियों ने जरूरतमंद को मास्क का वितरण भी किया। ये जो मास्क लगाते हैं हम, ये जो
भगवान श्री देव नारायण जी एवं घोड़े का जन्म दिवस गुर्जर समाज द्वारा धूमधाम से मनाया गया। गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान श्री देव नारायण जी के प्रिय घोड़े लीलाधर का जन्म दिवस श्री गुर्जर समाज युवा इकाई द्वारा स्थानीय देव नारायण मंदिर पर धूमधाम से मनाया गया। भगवान श्री देव नारायण जी को पुष्पहार चढ़ाकर समाज जनों ने और देव नारायण भक्तों द्वारा पूजा की गई और 31 दीपों द्वारा महाआरती की गई और प्रसादी का वितरण भी किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए गए कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुर्जर समाज के पूर्व पार्षद मोहनलाल धाबाई द्वारा आरती का लाभ लिया गया। गुर्जर समाज युवा इकाई द्वारा भगवान श्री देव नारायण जी के अश्व लीलाधर के जन्म दिवस को एक पखवाड़े के अंतर्गत मनाने का निर्णय किया गया।